वेलकम अगेन इन ड्रीम्स फायर विद नेहा चौहान। आज हम प्रेपोजिशन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कुछ होते हैं हमारे पास, जैसे विदाउट और विद इन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, आपका बिटवीन, अमंग, अमंगेस्ट और बिसाइड और बिसाइड्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो उसको हम देखेंगे। बिटवीन और अमंग का यूज़ मैक्सिमम बच्चों ने एक ही रटा होता है, दो के बीच, और दो से ज़्यादा हो तो अमंग आएगा, दो होते हैं तो बिटवीन आएगा, जबकि इसके बहुत सारे और भी रूल्स बनते हैं। बिफोर देन हम यहाँ पर पहले विदाउट और विद इन का यूज़ देखेंगे कि विदाउट कहाँ पर यूज़ होता है और विद इन कहाँ पर यूज़ होता है। कल हमने विथ और बाय का यूज़ देखा था प्रीपोजिशन में, तो उसके रूल ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुके थे। आई होप कि आपने प्रैक्टिस किए होंगे वो। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं विदाउट और विद इन का प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ करते हैं। तो विदाउट के सबसे पहले हम रूल देखेंगे कि विदाउट का मतलब होता है के बिना या रहित, किसी चीज़ से के बिना होता है। अ मैन कैन नॉट लिव विदाउट अ वुमेन, कि यहाँ पर इसकी सेंस विदाउट की सेंस के बिना के सेंस में जा रहा है ये। तो मतलब यहाँ पर बोला गया है कि एक मैन जो है वुमेन के बिना नहीं रह सकता है, या वुमेन भी मैन के बिना नहीं रह सकते, तो भी हम विदाउट का यूज़ करेंगे यहाँ पर। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, विदाउट आएगा। वी कैन नॉट सी विदाउट आइज़, कि हम आँखों के बिना नहीं देख सकते हैं, तो उसमें भी विदाउट का यूज़ होगा। तो विद इन के यूज़ देखते हैं। विद इन के यूज़ इसमें के भीतर, के अंदर, या तो टाइम के साथ या फिर प्लेस के साथ विद इन का यूज़ होगा। जैसे पहला सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिया है, आई शैल डू इट विद इन आवर, कि मैं इसको, ये टाइम के सेंस में आ रहा है, टाइम के सेंस में आ रहा है कि इसको मैं 1 घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटे के भीतर भीतर, मतलब इसको एक घंटे से पहले ख़त्म कर दूंगा, इस सेंस में आ रहा है ये कि 1 घंटे के अंदर अंदर, मतलब 1 घंटा लगेगा भी नहीं, उससे पहले मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। ही विल कम विद इन दिस मंथ, कि वो इस महीने से पहले पहले या इस महीने के अंत तक जो है आ जाएगा। फॉर फायर ड्रीम्स इज़ विद इन 2 किलोमीटर फ्रॉम माई रेजिडेंस, ये प्लेस के सेंस में है कि जो फायर ड्रीम्स है वो मेरे रेजिडेंस से विद इन अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो रूल नंबर 2 क्या बोलता है इसका, कि विद इन का यूज़ के अंदर या कैपेबिलिटी के सेंस में होता है। जैसे या लिमिटेशन, कोई हमारी दायरा है उसके अंदर अगर हमको यूज़ करना है कि हमें विद इन इनकम के उसमें रह के अपना एक्सपेंसेस करना चाहिए, तो जैसे यहाँ पर लिया भी है मैंने एक सेंटेंस, वी शुड कीप आवर एक्सपेंसेस विद इन आवर इनकम, कि हमारे को अपने खर्चे जो है, एक्सपेंस है, वो हमारे को अपनी इनकम के दायरे के अंदर रखने चाहिए। मतलब ये लिमिटेशन, एक कैपेबिलिटी की बात की जा रही है यहाँ पे, एक लिमिटेशन की बात की जा रही है कि हमारे को इसके अंदर रह के अपने एक्सपेंसेस करने चाहिए। यहाँ पर मैंने नोट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखो, आप बोलोगे कि इन का यूज़ यहाँ पर जो है टाइम के सेंस में भी हो रहा है और विद इन का यूज़ भी टाइम के सेंस में हो रहा है, परंतु यहाँ पर इसमें डिफरेंस क्या है कि विद इन का यूज जो है बिफोर द एंड ऑफ टाइम, किस समय से पहले पहले, मतलब एक जो पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है उससे पहले पहले अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो उसको विद इन बोलेंगे, कि वो हफ्ते से पहले, घंटों से पहले काम कर लेगा। विद इन मतलब उसके अंदर अंदर रह के काम कर लेगा, बिफोर उससे पहले भी कर सकता है। इनका यूज एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, ये एग्जैक्टली उस टाइम के एंड में होगा। जैसे इन मॉर्निंग, एक टाइम पीरियड इसके साथ होगा दिया हुआ कि वो सुबह तक अपना काम ख़त्म कर लेगा, सुबह में अपना काम ख़त्म कर लेगा। तो हम अभी अमंगेस्ट और बिटवीन के बीच का डिफरेंस समझेंगे, क्योंकि अमंगेस्ट और बिटवीन तीनों का मीनिंग सेम होता है, के बीच में होता है इसका मीनिंग। और इसका यूज़ वैसे पर्टिकुलरली बच्चों ने रटा होता है कि अमंग 3 के बीच या मोर देन 2 थिंग्स, और बिटवीन मतलब 2 थिंग्स के बीच की बात। तो अगर अमंग और बिटवीन का यूज़ देखें तो ये बहुत वास्ट है, मतलब इसमें हमारे को बहुत सारे कन्फ्यूज़न, एरर आ सकते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड होता है अभी, तो मतलब काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। तो अमंग और अमंगेस्ट का हम पहले देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, और फिर हम बिटवीन का भी देखेंगे कि बिटवीन का इसके साथ कोई रिलेशन है या नहीं है, और बिटवीन कहाँ पर यूज़ होता है, क्या बिटवीन अमंग की जगह यूज हो सकता है या अमंग बिटवीन की जगह यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है।
तो सबसे पहले अमंग का यूज़ देखेंगे हम। अमंग का यूज़ के बीच के सेंस में होता है। इसका प्रयोग मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स, ये सबको पता है। ये चीज़ तो सबको ही ऑलमोस्ट पता होती है कि 2 और 2 से ज़्यादा के चीज़ों के बीच में अगर हमने कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ भी बात करनी है, तो उसके साथ क्या हम अमंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि सबने ये रटा होता है। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लो, डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन। तो बच्चों के बीच मतलब प्लूरल सेंस में है मोर देन 2 या मोर देन 2 पर्सन। तो चिल्ड्रन के बीच में ये मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट कर दो या बांट दो, ये है अमंग का यूज़। अमंग और अमंगेस्ट का यूज़। अब अमंग और अमंगेस्ट में हम डिफरेंस देखेंगे कि अमंग कहाँ पर आएगा और अमंगेस्ट कहाँ पर आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है अमंग और अमंगेस्ट का यूज़ कॉन्सोनेंट प्लूरल से पहले होता है। अगर मान लो कोई कॉन्सोनेंट दिया है, जैसे मैंने यहाँ पर बॉयज़ का एग्जांपल लिया है। बॉयज़ एक तो प्लूरल है और दूसरा क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और वर्ड क्या है, प्लूरल सेंस में दिया है, तो हम अमंग और अमंगेस्ट दोनों का यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही है। जैसे अमंग द बॉयज़, अमंगस्ट द बॉयज़, कोई सीन नहीं है, यहाँ पर आप दोनों यूज़ कर लो, कोई इसमें गलती नहीं होगी, आपको इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। नंबर कहाँ कटेगा, जहाँ पर आपको ये वॉवल स्टार्टिंग वर्ड्स के पहले अमंग का यूज़ नहीं होता, ओनली अमंगेस्ट का यूज़ होता है। यहाँ पर ये पॉइंट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है कि अगर प्लूरल में है और ऊपर से इसके साथ क्या है कि वॉवल वर्ड्स का यूज़ हो रहा है, वॉवल यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो इसके साथ क्या करेंगे, अमंगेस्ट लगेगा, अमंग नहीं लगेगा। तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि अमंगेस्ट लगाएंगे। जहाँ पर अगर आपको इस तरह का एरर दिया होगा कि आवर, अस, अमंगेस्ट आवर ब्रदर्स, अमंगेस्ट अस, अगर मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स अमंगेस्ट अस, हमारे बीच, तो हमारे बीच अमंग नहीं आएगा, अमंग अस नहीं आएगा, अमंगेस्ट अस आएगा। क्लियर है इतना। फिर हम बिटवीन की तरफ चलते हैं। बिटवीन का यूज़ 2 पर्सन के लिए किया जाता है, मतलब ये तो सबको पता है, जैसे ये अमंग का यूज़ मोर देन 2। बिटवीन का यूज़ जो है सिर्फ 2 पर्सन, एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच की बात के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पे, शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर एंड हर फादर, वो हर हस्बैंड। कि वह किसके बीच बैठी है, अपने पति और पिता के बीच में बैठी है। तो 2 पर्सन के बीच की जब बात हो रही है तो यहाँ पर हम जो है बिटवीन का यूज़ करेंगे। कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 7 AM एंड 9 AM। यहाँ पर क्या गलती करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, जबकि इसके साथ बिटवीन के साथ 2 कभी नहीं लगेगा, 2 प्रीपोजिशन नहीं लगेगी, एंड लगेगा। अगर बिटवीन आपको पहले दिया है तो इसके साथ आप एंड का यूज़ करेंगे। देयर इज़ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर, यहाँ पर आई एंड ही और शी, अगर मैं आपका यहाँ पर ये लिखती हूँ ही और शी, देयर इज़ अ फ्रेंडशिप बिटवीन ही एंड शी, ये गलत होगा। जहाँ पर बिटवीन लगा है उसके बाद हम जो है प्रोनाउन यूज़ करेंगे, हिम और हर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। बिटवीन का जो नेक्स्ट रूल है, बिटवीन में हमारे को अगर बिटवीन के बाद ईच या एवरी दिया होगा सेंटेंस में, तो उसके साथ हम बिटवीन के बाद अगर ईच और एवरी दिया होगा तो वो गलत होता है, क्योंकि बिटवीन के बाद ईच या एवरी हम सेंटेंस में यूज़ नहीं करते हैं। जैसे द बैट्समैन ब्लू अ विसल बिटवीन ईच बॉल, ये सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें बिटवीन के बाद क्या दिया गया है, ईच दिया गया है, तो ईच यहाँ पर नहीं आएगा। द बैट्समैन ब्लू अ विसल बिटवीन द बॉल्स, ईच या यहाँ पर एवरी भी दिया होता तो वो भी गलत है, दोनों गलत है, ईच भी नहीं लगता, एवरी भी नहीं लगेगा। सेकंड, बिटवीन के बाद अगर, ये इसका नोट है, मतलब इसके साथ एक्सेप्शन है ये, कि अगर बिटवीन के बाद ईच दिया हो, एवरी दिया हो, प्लस सिंगुलर नाउन हो, प्लस एंड हो, प्लस द नेक्स्ट हो, ये इतना लंबा आपको याद रखना पड़ेगा। ईच या एवरी दिया हो, किस सिचुएशन में हम बिटवीन के साथ ईच एवरी यूज़ कर सकते हैं, अगर ईच एवरी दिया हो, प्लस सिंगुलर नाउन हो, प्लस एंड हो, प्लस द नेक्स्ट हो, तो हम बिटवीन के साथ ये यूज़ कर सकते हैं, बिटवीन का यूज़ इनके साथ कर सकते हैं। देयर इज़ अ गुड रिलेशन बिटवीन
ईच बॉय एंड द नेक्स्ट। यहाँ पर देखो ईच भी लगा है, सिंगुलर नाउन भी लगा है, एंड भी लगा है और द नेक्स्ट भी लगा है, इसीलिए बिटवीन का यूज़ यहाँ पर सही है। ये समझ आ गया। नेक्स्ट रूल नंबर 3 है बिटवीन का। बिटवीन यूज फॉर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। टू शो द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप वी विल यूज़ बिटवीन। यहाँ पर जैसे किसी 2 फैमिलीज़ या 3 फैमिलीज़ के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो हम इसके साथ क्या करेंगे, बिटवीन का यूज़ करते हैं। चाहे वो मोर देन 2 भी हो तब भी हम इसके साथ बिटवीन का यूज़ करेंगे। जैसे देयर इज़ अ कोऑपरेशन बिटवीन दीज 3 फैमिलीज़, यहाँ पर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बताया गया है तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ हम बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। बेशक यहाँ पर 3 फैमिलीज़ दिया हो, इसमें एरर पूछ दिया जा सकता है कि आपको इस तरह को कोई रिलेशनशिप बता दिया जाएगा और उसके साथ आपको जो है बिटवीन और अमंग में से पूछ लिया जाएगा किस में से क्या आएगा। तो आपने याद रखना है जहाँ पर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बात की गई है वहाँ पर हमने बिटवीन का यूज़ करना है। सेकंड, इसका एग्जांपल देखो, देयर इज़ अ अलायंस बिटवीन दीज 6 कंट्री। अब यहाँ पर आप देखोगे सीधा कि मोर देन 2 लगा दिया अमंग और नंबर हो गया इसमें 0। अमंग नहीं लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, बिटवीन लगेगा। अच्छा, डिफरेंसेस को शो करवाने के लिए भी क्या करते हैं हम, अमंग का यूज़ नहीं करते, किसका यूज़ करते हैं, बिटवीन का यूज़ करते हैं। अब आप देखोगे ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है और आपने लगा लिया यहाँ पे बिटवीन अमंग लगा लोगे, अमंग यहाँ पर नहीं आएगा, जबकि क्या आता है यहाँ पर डिफरेंस को शो करने के लिए बिटवीन का यूज़ होता है। जैसे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल। बेशक ये प्लूरल है, मोर देन 2 भी हो गए, बट अगर डिफरेंस की बात पूछी गई है, डिफरेंस वर्ड आया है तो इसके साथ अमंग का यूज़ नहीं होगा, इसके साथ सिर्फ बिटवीन लगेगा। तो कंटिन्यू करते हैं विद बिसाइड्स और बिसाइड। बिसाइड और बिसाइड्स में भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और इसमें भी कई बार गलती कर लेते हैं कि बिसाइड का यूज़ कहाँ होता है और बिसाइड्स का यूज़ कहाँ होता है। सबसे पहले बिसाइड का देख लेते हैं। बिसाइड का यूज़ के बगल के सेंस में कहता है, मतलब जैसे बाय का यूज़ के बगल के सेंस में कहता है, उसी तरह से बिसाइड का यूज़ भी के बगल के सेंस में ही किया जाता है। बस इसका इतना ही रूल है कि आपने इतना याद रखना कि अगर बिसाइड आता है जिसमें ऐसे नहीं लगा होगा, उसका यूज़ के बगल के सेंस में होगा। गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, जाओ और अपने पापा के बगल में बैठ जाओ। द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड हिज फादर, कि चाइल्ड अपने पापा के बिसाइड में मतलब बगल में बैठा है। तो बस बिसाइड का इतना याद रखना कि बगल की सेंस में किसका यूज़ होगा, बिसाइड का। अब हम बिसाइड्स के रूल देखते हैं। बिसाइड्स होता है के अतिरिक्त या के अलावा, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा के सेंस में हम बिसाइड नहीं जबकि बिसाइड्स का यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट भी नहीं यूज़ करेंगे, बिसाइड का यूज़ होगा। और एक्सेप्ट और बिसाइड में क्या डिफरेंस है ये हम आगे क्लियर करेंगे। Besides Shweta, all of the girls were present in the class। अब यहाँ पर beside के बगल के सेंस में नहीं है, के अलावा की सेंस में है कि इसके अलावा, श्वेता के अलावा क्लास में सारी लड़कियाँ प्रेजेंट थी, मतलब श्वेता क्या थी, एब्सेंट थी। Besides the रामायण I have read the गीता, रामायण के अतिरिक्त मैंने गीता भी पढ़ी है, तो इसके अतिरिक्त के सेंस में क्या आएगा यहाँ पर, बिसाइड्स। अब हम बिसाइड्स और एक्सेप्ट में डिफरेंस देखेंगे। दोनों का के अलावा या के अतिरिक्त होता है। जैसे मेरे पास 2 मार्कर है, यहाँ है 2 मार्कर, तो मेरे पास 1 मार्कर है, इसके अलावा मेरे पास दूसरा मार्कर है, कि 1 मार्कर के अलावा मेरे पास दूसरा मार्कर भी है। मतलब बिसाइड्स दिस मार्कर आई हैव अ न्यू मार्कर, आई हैव अ अदर मार्कर, मतलब एडिशन के सेंस में हम क्या करेंगे, बिसाइड्स का यूज़ करेंगे। एक्सेप्ट का यूज़ किस में करेंगे, सब्सट्रैक्शन के या माइनस के सेंस में एक्सेप्ट का यूज़ करते हैं हम। यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बिसाइड्स अ मार्कर आई हैव बॉट अ न्यू मार्कर, कि 1 मार्कर के अलावा मैंने दूसरा मार्कर, नया मार्कर भी लिया है। और एक्सेप्ट मतलब ये सब्सट्रैक्शन वाले में क्या आएगा, माइनस जिसमें होगा, सब्सट्रैक्शन में एक्सेप्ट आएगा। एक्सेप्ट मोहन आई लाइक ऑल द बॉयज़, कि इसके अतिरिक्त मतलब इसको क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया है, इसके अलावा बाकी सब लड़के मुझे पसंद है, मतलब एक लड़के को छोड़कर इसको हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया है। बिसाइड एडिशन के इसमें कैसे होता है कि इसके अलावा उसको हमने ऐड किया है।
तो आज जितने भी कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन थे हमने आज सारे क्लियर कर दिए हैं। बाकी आगे की वीडियोस में भी प्रीपोजिशन ही चलेगा अभी, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत वास्ट टॉपिक है। इसके हम सारे रूल्स क्लियर करेंगे और जो एग्ज़ाम के लिए आपके ज़रूरी होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो देखिए आप, और थैंक यू सो मच।